स्वागत है आपका एक बार फिर से एस्ट्रो सुमी के रेमेडीज में। जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, माँ बाप रिश्ता देख देख कर थक चुके हैं, परेशान हो चुकी हैं। बच्चों की जॉब भी अच्छी है, शकल सूरत भी अच्छी है, एजुकेशन भी अच्छी है और घर का बैकअप भी अच्छा है, लेकिन उनको अपने मन के मुताबिक रिश्ता नहीं मिल रहा। और यदि कोई रिश्ता मन के मुताबिक मिल भी जाता है तो किसी न किसी तरह की कोई ना कोई अड़चन आ जाती है और रिश्ते से इनकार हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको विजय एकादशी के दिन करने वाला 1 रुपए का सिक्का और 1 कलावे का एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन इसका असर जो है वो चमत्कारिक ढंग से होता है। ये बहुत ही असरदार उपाय है। दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सुमन कौशिक और मैं जो भी उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय पहले मैंने अपने क्लाइंट से करवाए हुए होते हैं। तो आज मैं आपको विजय एकादशी के दिन करने वाला एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। दोस्तों, विजय एकादशी का वर्णन तो पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी आता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी राजा महाराजा होते थे वो युद्ध में जाते समय पहले यदि विजय एकादशी का व्रत कर लेते थे तो वो अपनी हार को भी जीत में बदल देते थे। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमजोर है, चंद्रमा ग्रह पीड़ित है, नीच का है, या उनको चंद्रमा के कारण मिल रहे दुष्प्रभाव के कारण उनकी मानसिक अशांति रहती है या उनके शारीरिक किसी प्रकार का कोई कष्ट रहता है, तो वो विजय एकादशी के व्रत को करके अपने चंद्रमा की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, अपने कुंडली में चंद्रमा से मिलने वाले दुष्प्रभाव को दूर कर सकते हैं। तो यदि किसी बच्चे की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या चंद्रमा उनके सप्तम भाव का मालिक बना हुआ है और किसी तरह से चंद्रमा पीड़ित हो गया तो उनके विवाह में भी किसी न किसी प्रकार की अड़चनें आती रहती हैं। तो आज मैं आपको विजय एकादशी के दिन करने वाला एक ऐसा सरल और अचूक उपाय बताऊंगी। यदि आपने अपने विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए इस उपाय को कर लिया तो उन बच्चों के विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो सभी प्रकार की अड़चनें दूर हो जाएंगी और उनके मन के मुताबिक जैसा वो चाहते हैं वैसा ही रिश्ता उनके लिए आएगा। और इस उपाय को बच्चों के माँ बाप भी कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको उपाय बता देते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिए और इस जानकारी को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका किया गया एक शेयर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, उसके जीवन में खुशियाँ ला सकता है, जिससे कि आप भी पुण्य फल के भागीदार बनेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। सोमवार 24 फरवरी को विजय एकादशी है, तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है विजय एकादशी सभी चीजों पर विजय दिलाने वाली। तो विजय एकादशी के दिन विवाह के लिए आप जो भी उपाय करेंगे तो उस दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाते हैं, तुरंत प्रभाव से अपना असर दिखाते हैं और उन बच्चों के विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो तुरंत प्रभाव से दूर हो जाएंगी। दोस्तों, 1 रुपए का सिक्का, इस 1 रुपए को हर कोई मामूली सा समझता है कि 1 रुपए के सिक्के से क्या हो सकता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में यही 1 रुपए का सिक्का बहुत ही महत्व रखता है। लेकिन आजकल 1 रुपए के सिक्के मिलने बंद हो गए हैं। तो यदि आपको 1 रुपए का सिक्का नहीं मिले तो आप 5 रुपए का सिक्का भी ले सकते हैं और 2 रुपए का सिक्का भी ले सकते हैं, लेकिन आपको लेना सिक्का ही है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता देती हूँ कि विवाह में अड़चने, विवाह में बाधाएं क्यों आती हैं और विवाह में देरी का कारण किस लिए बनता है। तो किसी बच्चे की कुंडली में यदि सप्तम भाव पीड़ित हो, सप्तमेश अस्त हो या सप्तम किसी पाप प्रभाव में हो या सप्तम भाव ही पाप प्रभाव में हो, सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि आ जाए या राहु की दृष्टि आ जाए, गुरु की दृष्टि आ जाए, तो भी विवाह में देरी होती है। कई बार तो कुंडली में ऐसे ग्रह दोष बन जाते हैं कि कुंडली में विवाह के योग को ही डिनाइल कर देते हैं, विवाह होने के योग ही नहीं बनते। तो कुंडली के ऐसे दोषों को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं उपायों में से आज 1 रुपए के सिक्के का और 1 कलावे का बहुत ही चमत्कारी उपाय बताऊंगी। और दोस्तों, इस उपाय को आप किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप विजय एकादशी के दिन ही करें। अगर विजय एकादशी के दिन आपके कोई अड़चन आ जाती है, आप इस उपाय को नहीं कर सकते, तो आप किसी भी एकादशी या शनिवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपने उपाय इस प्रकार करना है। इतवार की रात
यानी संडे की रात को आपने इस उपाय को करना है। अगर बच्चे इस उपाय को कर रहे हैं तो स्वयं के ऊपर से, और यदि बच्चों के माँ बाप बच्चों के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो अपने बच्चों के ऊपर से आपने एक सिक्का ले लेना है और बच्चे की लंबाई के बराबर ही आपने कलावा लेना है। आपने इस चीज का ध्यान रखना है। और अब उस कलावे को और उस 1 रुपए के सिक्के को अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपने वार लेना है, उतार लेना है। और यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो खुद के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार लेना है। और उतारने के बाद आपने करना यह है, आपके बच्चे जहाँ सोते हैं, जिस कमरे में सोते हैं, वहाँ उस तकिए के नीचे इनको रख देना है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, तकिए के नीचे इसको रखना है और पूरी रात वहीं रखा रहने दें। और उसके बाद अगले सुबह यानी विजया एकादशी के दिन सुबह नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र धारण कर ले। और फिर आपने 1 रुपए का सिक्का और कलावा उठाकर आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है वहाँ मंदिर में चले जाना है। और वहाँ जाकर आपने शिवलिंग के ऊपर इस कलावे को और 1 रुपए के सिक्के को रख देना है, वहाँ पर चढ़ा देना है। और हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से आपने प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, मेरे बच्चे के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, या फिर मेरे बच्चे की कुंडली में जो भी विवाह से संबंधित दोष है, उन सब दोषों को, उन बाधाओं अड़चनों को आप दूर करने की कृपा करें और मेरे बच्चे का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो, ऐसी आप कृपा करें। तो आपने ये उपाय करते समय अपने बच्चे का नाम और गोत्र भी अवश्य ही बोलना है और साथ ही ओम गौरी पतये नमः इस मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों, इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। और इस मंत्र का जाप करने के बाद भोले बाबा से अपनी अर्जी लगाने के बाद अपने घर आकर आपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना है। एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर उसमें 2 बत्तियां रखनी है और भगवान विष्णु को आपने पीले रंग के फूल, पीले रंग की मिठाई और पीले चंदन का तिलक लगाना है। और आपके बच्चे का नाम और गोत्र बोलते हुए आपने भगवान विष्णु के आगे अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। तो दोस्तों, यदि इस उपाय के करने के बाद भी यदि आपके बच्चे के विवाह में कोई अड़चने बाधाएं आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। हम कोई ना कोई उपाय आपके बच्चे के लिए जरूर बताएंगे। और यदि आप अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे हर एक वीडियो में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, आप वहां पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जानकारी को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।